सीरिया में अलेप्पो के बाद रक्का का जो इलाका है उस पर भी शाम की हुकूमत जो है उसका कंट्रोल हो गया और वहाँ पर औरतों की जेलें तोड़ी गई हैं और वही मंजर देखने को मिले जो कि 1 साल पहले जब जेलें टूटी थी तो लोगों को निकाला गया था, कई कई साल से कैद लोगों को। यहाँ पर यह भी नोट कर लें कि ये कुर्दों का इलाका है और कुर्दों की बैक पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने इजाज़त दे दी है कि ठीक है आप कर लें कब्ज़ा। और साथ ही आपको मैंने बताया था कि 3 ऑफ़रें भी की थी उधर के शाम के सदर ने। 3 ऑफ़रें थी, एक तो आपकी ज़ुबान को हम अहमियत देंगे, वो पढ़ाई जाएगी, फिर आपको सरकारी छुट्टी मिलेगी, फिर आपको नेशनलिटी मिलेगी जो कि इन मुल्क से सीरिया की नेशनलिटी छीन ली गई थी। एक और चीज़ नोट कर लें कि इनको अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये दाइश के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था ना उसमें ये कुर्दों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अभी भी हज़ारों की तादाद में लोग 50 से 60 हज़ार दाइश के लोग जो ना उधर जेलों में कैद हैं, जो अनकरीब इनकी कैद में चले जाएंगे, उनसे भी अमेरिका ने हाथ उठा लिया है। और आखिरी बात नोट कर लें, शाम के सदर अल-शरा के हक़ में सऊदी अरब का किंग है और अमेरिका उसके साथ नहीं भी है ना तो मुखालिफ नहीं रहा, अब ये साबित हो गया। जबकि यूएई को यहाँ पर भी सऊदी अरब से शिकस्त का सामना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका और इसराइल के हमले सीरिया के ऊपर बंद हो जाएंगे, वो जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे हमला कर सकते हैं।